हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो स्टूडेंट पहली बार सीटेट का पेपर दे रहे हैं किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें ताकि इस बार उनका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। देखिए, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि 30 से 35 लाख बच्चे हर बार फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज होता है वो 8%, 7% ऐसे ही होता है। फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, जबकि सीटेट का जो पेपर होता है इतना टफ नहीं आता कि आप नहीं कर सकते। जब अदर बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 से 6 टिप्स बताऊंगी। इन टिप्स का प्रयोग करके आप अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी सीटेट को 4 बार इसी तरीके से क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहला टिप्स है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा और आप जो हमारी पहली सीढ़ी होती है वो होता है हमारा सिलेबस। देखिए, सिलेबस क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनकी बुक में होता है या फिर सब वो आपके सामने होना चाहिए, आपके टेबल पर होना चाहिए। आपको ऐसे अपना सिलेबस निकलवा लेना है और इसकी आपको कम से कम 3 कॉपी निकलवानी है। ठीक है, 3 कॉपी क्यों निकलवानी है? आपको देखना है कि आपका समय कहाँ ज्यादा बीतता है। जैसे कि मैं इस रूम में ज्यादा रहती हूँ, है ना, तो मैं क्या करूंगी, अपने इस रूम में लगा दूंगी कि ये मेरा सिलेबस है। ठीक है, और दूसरा मैं कहाँ ज्यादा रहती हूँ, किचन में ज्यादा रहती हूँ तो मैं वहां पे भी लगा दूंगी। ठीक है, तो मेरा जो टाइम है मुझे पता है कि मेरा जो ज्यादातर टाइम इस रूम में व्यतीत होता है या फिर जो मेरी किचन है वहां पे व्यतीत होता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जहां आप सबसे ज्यादा रहते हैं वहीं पे ही आप अपना सिलेबस निकलवा के ऐसे प्रिंट आउट उसको चिपका देंगे। ठीक है, और 2 आपने चिपका दिए, ठीक है, 2 जगह आपने चिपका दिया और एक आप अपने टेबल पर रखेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया सिलेबस। और सिलेबस को आपको अच्छे से चेक करना है कि सीडीपी में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जो लैंग्वेज है आपकी उसमें आपको क्या पढ़ना है, और जो आपका मैथ और साइंस वाला पोर्शन है उसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको टेट के सिलेबस में दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मैथ ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी होता है। यदि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहली सीढ़ी हमारी यही होती है कि हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए। पता नहीं बल्कि आपकी टेबल के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये निकलवा के रखा है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी निकलवाना है और जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको 2 जगह चिपका देंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा टिप्स है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि भाई आपके पास अब सिलेबस हो गया कि आपने सिलेबस निकलवा लिया है, अब आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप किसी वेबसाइट से, है ना, जो इनकी वेबसाइट है सीबीएसई की, वहां से देखेंगे या फिर आप अपने फोन से देखेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। आपको पता है इतना समय है नहीं कि हम अपना टाइम वेस्ट करें, तो आपको पर्टिकुलर कोई एक ऐसा सोल्ड पेपर ले लेना है। ठीक है, इस मीडियम से है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके पास इंग्लिश की कोई बेस्ट बुक हो, बेस्ट सोल्ड पेपर हो, तो ये है आपके लिए ओसवाल पब्लिकेशन का अच्छा सोल्ड पेपर है। और काफी अच्छी तरीके से इन्होंने अपने जो टॉपिक हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म होता है उसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। ऐसे नहीं, मतलब लास्ट में मिल जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन किया है। बहुत इजी लैंग्वेज है, इंग्लिश है लेकिन इजी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते या फिर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, अच्छी बुक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आप इनकी जो वेबसाइट है वहां से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, क्या है, सोल्ड पेपर भी ले लिया। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो कोई भी सोल्ड पेपर खरीद सकते हैं। जो भी आपके, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सोल्ड पेपर है तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप किसी भी प्रकाशन का सोल्ड पेपर ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं या फिर यूथ का भी ले सकते हैं, यानी कि आपके पास सोल्ड पेपर होना चाहिए। ठीक है, ऑल ओवर बात है हमारी कि हमारे पास सोल्ड पेपर होना चाहिए, हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जब आप अपना सोल्ड पेपर देख लें, एटलीस्ट आपने 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपने पढ़ लिए हो। पहला आपका सिलेबस हो गया, दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए। अब बात आती है कि हम अपनी तैयारी कहाँ से करें। जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट 1 to 5 के लिए जो होता है, उन्हीं स्टूडेंट के लिए मैं आपको बोलूंगी, आपको जो एनवायरमेंट वाला पार्ट होता है उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। इससे बाहर कुछ नहीं आता। और जो यहाँ पे लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज मतलब फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ की हिंदी होगी तो किसकी इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी, पंजाबी होगी, उर्दू होगी, सबकी अलग अलग होती है।
तो आपको इसमें पैराग्राफ मिलते हैं 15-15 नंबर के, ठीक है। और 15 नंबर की होती है आपकी जैसे हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है उसकी पेडागोजी होती है। वो आपके बेसिक अंडरस्टैंड पे बेस होती है। आप नॉर्मल सी पढ़ाई करके भी वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, बस आपको पॉजिटिव सोचना है, बच्चे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, और जो भी चीजें हैं बिल्कुल पॉजिटिव लेके चलना है, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है अपनी सीडीपी पे करना है, यानी कि जो हमारे सीटेट का पेपर होता है 150 का होता है, लेकिन 75 क्वेश्चन हमारे सीडीपी प्लस पेडागोजी के आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो सीडीपी पे करना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, सभी को अपना जो अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको अपनी सीडीपी मजबूत करनी पड़ेगी। रटना नहीं है, चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी की सीडीपी होती है, उसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। जो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं हमें पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, हमने नहीं पढ़े, वो अब बात आती है कि हम कितने घंटे पढ़े, ठीक है। भाई बुक हमारे पास हो गई है, सिलेबस हमारे पास है, प्रीवियस क्वेश्चन हमने कर लिए है, ठीक है। एक ही बुक को हमें बार बार पढ़ना है ना, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, इधर उधर नहीं भटकना। और यदि आप किसी चैनल से भी पढ़ाई करते हैं ना, किसी भी चैनल से आप पढ़ाई करते हैं तो विश्वास करके उसी चैनल से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे की क्लास किसी टीचर की देख ली और 1 घंटे की क्लास किसी दूसरे टीचर की देख ली। इससे आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका समय भी बहुत खराब होगा। फिर ना आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। दूसरी बात, जब भी आप सुबह पढ़ेंगे, जैसे कि अब आप शाम तक आपने जो भी पढ़ाई करनी थी वो कर ली, और अब आप सुबह मॉर्निंग में उठिए तब पढ़ेंगे, तो आप अपना सुबह पढ़ना क्या है वो मतलब लिख लेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है वो लिख लेंगे कि भाई मुझे सुबह अपना ये टॉपिक पढ़ना है सीडीपी का, और ये तैयार करना है मुझे अपनी एसएसटी के लिए, और ये करना है अपनी जो लैंग्वेज है हमारी उनके लिए, ठीक है। या फिर जो फर्स्ट पेपर वाले हैं वो एनवायरमेंट के लिए। तो ये आप रात को ही डिसाइड कर सोएंगे कि मुझे सुबह पढ़ना क्या है। यदि आप ऐसा डिसाइड नहीं करेंगे मतलब रात के टाइम, तो आप सुबह बहुत कंफ्यूज होंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और इसी कंफ्यूजन में आपका बहुत मतलब सुबह जो पढ़ने वाला टाइम होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट है बिल्कुल अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने अभी डीएलएड खत्म किया है, बीटीसी खत्म किया है या फिर बीएड खत्म किया है, यानी कि जो भी कोर्स उनके स्टेट में चलता है टीचिंग के लिए वो खत्म किया है, और रियल में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जितना भी मैंने आपको बताया है इतना कर लेंगे, वास्तव में आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। सीटेट क्वालिफाई करना इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि हमें पता नहीं होता कि क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या चीजें हमें छोड़, क्योंकि हम यूट्यूब पे बहुत सारा समय अपना वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की वीडियो देख के। जैसा मेरा क्या था, जब मेरा एग्जाम था ना, तो मेरा ये था कि मैं सोचती थी कि मैं सुबह पढ़ूंगी, लेकिन मैं नाइट में अपना कोई भी मतलब जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से टारगेट सेट करके नहीं सोती थी, और सुबह उठती तो मेरा 1 घंटा तो यही डिसाइड करने में लग जाता। मैं ना हिंदी पढ़ लेती तो कभी इंग्लिश पढ़ती और कभी मैं अपनी सीडीपी पे अटक जाती। लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही रहेगा तो मेरा सुबह का जो टाइम है वो तो खराब होता चला जाएगा, फिर मैंने डेली शाम को मतलब जब मैं सोती थी अपना, और मैं डेली लिख लेती थी कि सुबह मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे करना है। देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।